अस्सलाम एंड वेलकम टू यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल मेड हब। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो हो रही है। दैट इज़ BSN 19F। बहुत मुबारक हो। यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। यू हैव जस्ट फिनिश योर कॉलेज और वेलकम टू अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगनिंग। दैट्स योर इंटर्नशिप लाइफ फॉर 1 ईयर। सो आज के अगर हम वीडियो देखें तो इसमें इनिशियल में खाली डिस्कस करूँगा आपके इनिशियल टेस्ट के बारे में, उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कब तक आप ज्वाइन करेंगे। देन हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिंपली हम ओवरव्यू करेंगे, तो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखें, कोई चीज़ स्किप ना करें, अदरवाइज़ यू वुड हैव मिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। सो आई विल ट्राई कि मैं सारी चीज़ें A to Z होलिस्टिकली कवर करूँ, लेकिन फिर भी if there's any kind of shortage, so you can just put it down in comment section and we will try to respond you as soon as possible. Okay, so let's go to our objectives of the day. सबसे पहले मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन, एंटी टेस्ट जो होगा आपका वो होगा C0 हॉल में होगा। 26 तारीख को आपका होना है, ठीक है। तो पहले जनरल स्केड्यूल डिस्कस कर लूँ। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई नॉलेज वट एवर आई हैव गॉट फ्राम द माई सोर्सेज, वो ये है कि 26 को आपका एंटी टेस्ट होगा, 27-28 को आपका मेडिकल होगा। देन आपने मेडिकल की रिपोर्ट कलेक्ट करके HR में सबमिट करवानी है। आप उस दिन भी करवा सकते हैं और आपको जब वो फाइनली बुलाएंगे फॉर योर ज्वाइनिंग, ठीक है। ये चीज़ याद में रखें, दिमाग में रखें कि 26 का दिन आपकी सैलरी में काउंट नहीं होगा, आपकी इंटर्नशिप में काउंट नहीं होगा। रिपोर्ट वाला दिन आपके सैलरी में काउंट या आपकी इंटर्नशिप में काउंट नहीं होगा। आपकी इंटर्नशिप का दिन काउंट होगा उस दिन से जिस दिन आप वहाँ पे शिफा में ऑफिशियली ज्वाइनिंग देंगे, और दैट इज़ द फर्स्ट डे फॉर योर ओरिएंटेशन। उसी दिन से आपकी सैलरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी, उसी दिन से आपकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री टेस्ट। 26 तारीख को आपका एंट्री टेस्ट होगा। आपको 9 बजे बुलाया गया, लेकिन एंट्री टेस्ट स्टार्ट होते होते 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लेट आते हैं। फिर आपकी ब्रीफिंग्स होती हैं, HR वाले आते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। 10:30 बजे आपका एंट्री टेस्ट स्टार्ट होता है। हमारा 10:30 हुआ था। आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद 1 घंटे का आपका एंट्री टेस्ट होता है, 80 से 90 मिनट का, ठीक है। उसमें क्या क्या था अभी एग्जैक्टली मेरे टाइप करना बहुत मुश्किल था, और मैंने एक ऑडियो उस टाइम रिकॉर्ड करके सेव कर ली थी, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका था। इट्स ऑलमोस्ट ओवर 5 months सिंस वी हैव हैड ओवर एंट्री टेस्ट, सो आई एम नॉट श्योर कि मुझे सब कुछ याद होता। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा था, तो वो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ। थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ उसमें भी एज यूजुअल। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे दोबारा क्लैरिफिकेशन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गो देयर एंड विल प्ले दैट। वो बहुत मार आपने और सैलरी BSc के बंदे को आयोटिक स्टोनोसिस हुई थी, तो आप ECG में क्या आएगा, और कौन सी हड्डी हैंड ग्रोनिंग करता है, और लाइक कौन सी हड्डी से हील बनती है, और ये वो बड़े ट्यूब लीव से उन्हें लाइक 10 तुक्के पक्के। फिर दूसरा क्वेश्चन तो वो इजी था, उसमें खाली वो यूनिट कन्वर्जन थी, मिलीग्राम को ग्राम में और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना था, वो बहुत ईजी था। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन था, तो वो इजी था, वो सिंपल खाली उसमें थी मेटल कैलकुलेशन ही थी, वो बहुत ईजी था, वो आराम से हो गया था। अवेलेबल फार्मूला था। आगे वाले जो थे चौथे का उसने क्या किया था कि लिखा ये अपनी कि आपने 20,000 यूनिट ऑर्डर है, आप बोनस में कितने देंगे CC। फिर हमने क्या क्वेश्चन अवेलेबल तो लिखी नहीं, उसने कहा जो 0 लिख दो, मार्क्स उन्होंने दे दिए, उसने कहा ये यूनिवर्सल चीज़। उसमें हमने क्या यूनिवर्सल था, आपको हमें पता होना जब हम रेगुलर यूज़ करते रहे इंटर्नशिप लाइक क्लिनिकल में ना, हमें तो लाओ ही नहीं मेडिसिन, तो हमें कैसे बताओ कि कितने में आती है ये रेगुलर ना। फिर वो चलो यार वो भी हो गया। फिर अगला था, उसका भी पहला क्वेश्चन था जी आपने इतने 2 माइक्स पे चलानी है, आगे स्टेटमेंट नहीं थे हमें, वो भी क्या है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है तो 0 लिख दे, वो मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी हो गया। फिर अगला था उसमें ड्रॉप सेट करने थे जी, कितने ड्रॉप सब सेट करेंगे 1 मिनट में, वो कर दिया था। नेक्स्ट में था फिर जनाब A to G नर्सिंग असेसमेंट, सिनेरियो दिया होता पेशेंट का, ये पेशेंट को ये चीज़ें हैं, तो इसके हिसाब से A to G फॉरवर्ड में नर्सिंग वो नोट लेके वो लिखे हैं। और लास्ट में वो ट्रू फॉल्स है, वो सीनियर वाले आ गए थे जो सीनियर को आए थे, तो ये सारी चीज़ें। बाकी प्रोसीजर ये था, सबको सबसे पहले आगे बिठाया सबको, उसके बाद 1 by 1 एक फॉर्म दिया इनको अंडरटेकिंग का, वो सबसे फिल करके दिया है। फिर वो जो फिल करके देना चाहता था जिनका बॉन्ड था उनके डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर रहे थे, और उन्होंने स्टैम्प पर वो अंगूठा लगवा रहे थे, और जिनके
ये डॉक्यूमेंट्स और उनके पास है, बाकी जो बॉन्ड नहीं था उसके पास, तो काफ़ी नहीं है। उसके बाद में टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर वो आए, उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह दी है थोड़ी। और आप ये है कि आप डेली 6 बजे आया करेंगे मेडिकल के लिए। ओके, सो दैट्स इट विद योर एंट्री टेस्ट। ठीक है, और उसमें यही था कि आपका हमारा 550 मार्क्स का पेपर था, मोस्टली 50 का ही होता है। ठीक है, उसमें पहले तो आपके पास 20 to 30 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, और वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, लेकिन उसमें आपके पास CCN के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आयोटिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, उसमें कौन सा रिदम शो होगा, कार्डियक रिदम। ठीक है, ECG पे। देयर वाज अनदर क्वेश्चन के एक पेशेंट को स्केबीज है। ठीक है, तो आप उसको कौन सा रूम अलाउट करेंगे। ठीक है, कंटेक्ट आइसोलेशन भी है, तो उसको कौन सा करेंगे, एक सेमी प्राइवेट रूम करेंगे, उसको प्राइवेट रूम करेंगे। ठीक है, एक ऐसा रूम देंगे जिसमें कोई ऐसे स्केबीज का पेशेंट होगा। लाइक इस तरह का क्वेश्चन था, तो क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको बेस करता है। इस तरह की चीज़ें थी। कौन सा बोन एंड ग्रो नहीं करता। ठीक है, हील किस बोन से मिल बनती है। तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि क्वाइट डीप लगती हैं हमें, स्पेशली जब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वाइट लाइटली पढ़ी हो। तो तुक्का सीन है, टू बी ऑनेस्ट, तो ईजी हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास आ गया था यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, ग्राम को मिलीग्राम, लीटर को मिलीलीटर, किलोमीटर को मीटर, ये वो मैथ्स क्वेश्चन है। तो मैथ्स तो आपने लाजमी पढ़ के जाना है, यूनिट कन्वर्जन, ड्रग कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें ओरल डोज कैलकुलेशन थी। ठीक है, IV डोज कैलकुलेशन थी, तो कितनी टैबलेट्स देंगे, ये वो था। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके थे, 5 उसके थे, तो 10 मार्क्स इनके थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, उसमें आपको पेशेंट का सिनेरियो दे दिया गया था। पेशेंट आप रूम एयर पे ये वो, तो आपने प्रॉपर A to G नर्सिंग नोट्स में फिर लिखना था, जो कि आप 4 साल से लिखते आ रहे हैं। सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी हम ऊपर वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, मेरे को दिमाग से निकल गया कि वो था क्या। हाँ, वो ये था कि एक पेशेंट को IV हेपरिन का बोलस देना, आप कितने CC देंगे ना। तो उसमें कोई अवेलेबल डोज नहीं लिखी हुई थी। तो जब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, इंसुलिन जो हेपरिन जो होती है वो स्टैंडर्ड डोज में आती है। हमने कहा कि हमें तो कभी मेडिसिन करना अलाउ नहीं किया गया, इसलिए हमें नहीं अंडरस्टैंडिंग वो किस तरह की पैकिंग में आती है। सो देन दे सेड लाइक ओके यू कैन राइट इट डाउन एज 0, तो हम आपको मार्क्स अवार्ड कर देंगे। ठीक है, एक और ऐसे ही था, उसमें हमने सेट करना था माइक्स पर ग्राम, वो भी ड्रग कैलकुलेशन ही थी। ठीक है, जो कि टफ ड्रग कैलकुलेशन होती है ऑन योर बॉडी वेट। उसमें भी हमारे पास अवेलेबल डोज मिसिंग थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको भी आप 0 लिख दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपकी दफ़ा हो सकता है पेपर चेंज हो, टफ हो, बी रेडी फॉर इट, मेक श्योर आप मैथ्स तो लाजमी पढ़ के आएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपकी नर्सिंग के रिलेटेड। ऑल राइट, सो दैट्स इट विद योर पेपर। हाँ, बाकी चीज़ें ये हैं कि उस दिन की आपकी एक्टिविटी क्या होती है। आपको 9 बजे बुलाया जाता है, आप सब आते हैं, 9:30 बजे आपकी अटेंडेंस होती है। ठीक है, उसके बाद HR से टीम आती है, वो आके आपकी ब्रीफिंग लेती है। ब्रीफिंग के बाद वो आपको जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करती है, जो एज अ सिक्योरिटी वो उन्होंने आपसे रखे होते हैं, क्योंकि अब आपके पास उनके पास आपकी डिग्री और आपका ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है। सो दे डोंट नीड योर FA FSC मैट्रिक मार्कशीट्स एनी मोर। ठीक है, तो वो सिंपली जिनका बाउंड था, जिनके डॉक्यूमेंट थे, वो उनको देंगे, उनसे थम्स इम्प्रेशन लगवा लेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एंट्री टेस्ट पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, पेपर होगा तकरीबन 11:30-12 बजे आप फ्री हो जाएंगे। देन दे विल गिव यू 1 आवर ब्रेक। एक और घंटे के दौरान वो स्टाफ जो होगा HR के ही होते हैं। ठीक है, और नर्सिंग के होते हैं 1-2 बंदे, वो आके आपका पेपर चेक करेंगे। ठीक है, छोटा सा पेपर होता है, आराम से जल्दी से चेक हो जाता है। घंटे बाद वो उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे फेल होंगे उनको वो जनाब कहेंगे कि आपका कल दोबारा एंट्री टेस्ट होना है, कल नहीं, एक दिन बाद। ठीक है, यानी अगला दिन फ्री होता है, उससे अगला दिन वेडनेसडे को आपका हुआ लेट्स सपोज एंट्री टेस्ट। जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनका जब रिपीट होगा वो फ्राइडे को होगा। तो वो हमारी दफ़ा तो टोटली सेम था, जो पहले दिन जिस बच्चों में फेल किया था वो सेम टू सेम हुआ था, तो वो दूसरी दफ़ा तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स इसके इनिशियली तो 30 रखे गए थे। ठीक है, लेकिन चूँकि काफ़ी सारे बच्चे लो स्कोर कर रहे थे, तो फिर उन्होंने इसको 25 करके हमारे जो स्टूडेंट्स का लाइक पासिंग मार्क रेशो तो इंक्रीज़ हुई, फिर भी कुछ बच्चे फेल हो गए थे। सो देयर नो नीड टू वरी, क्योंकि एक तो इसमें कोई फीस नहीं है, दूसरा पेपर टफ नहीं है, आप आराम से रिपेयर हो सकते हैं। काफ़ी टाइम है, ये नहीं है कि आपकी क्लास अगले दिन से इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेती है। ठीक है, उसमें भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 2 दिन बाद उनका जो फेल होते हैं उनका रिपीट होता है। ठीक है, और आप 2 दिन बाद आके अपना मेडिकल देते हैं। फिर जो फेल होते हैं वो उससे अगले दिन सैटरडे को आते हैं अपना मेडिकल देने के लिए। आप सैटरडे को अपनी रिपोर्ट सेलेक्ट करके HR में जमा करवा देते हैं, और वो जो होते हैं वो फिर मंडे को अपनी रिपोर्ट सेलेक्ट करके HR में दे देते हैं। ठीक हो गया।
पास पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके मार्क्स भी डिस्कस कर लिए, पैटर्न भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेट्स गो टू ओवर मेडिकल डे। मेडिकल डे पे आएंगे, सबसे पहले आपको भेजा जाएगा एम्प्लॉय हेल्थ सेंटर, जो कि है आपका दारुल शिफा में 2nd फ्लोर पे है, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो कि आपको फिल आउट करने होते हैं। उसमें सारा आपका इनिशियल बायोग्राफिक डेटा होता है, ठीक है। और वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं कि डेटा देने, हाँ उसमें ये होता है कि आप पहले HR में जाते हैं। HR में आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी ग्रुपिंग होती है, ठीक है। उसमें कुछ का मेडिकल मॉर्निंग में होता है, कुछ का इवनिंग में होता है, ठीक है। मॉर्निंग वालों को 8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग वालों का 2 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप पहले HR जाएंगे, वहाँ से आप लिस्ट लेंगे, लिस्ट के ऊपर आपकी ग्रुपिंग हुई होगी, उस ग्रुपिंग की बेस पे आपने HR में जाना होता है। HR से आप लिस्ट पकड़ेंगे, कोई भी एक पर्सन, ठीक है, वो लेके जाएगा एम्प्लॉय हेल्थ में जाकर रिसेप्शन पे वो दे देगा। और देन वहाँ पे आपकी बनेगी फ़ाइल्स, ठीक है। जो पुराने आपके MR नंबर हैं इन फ्लाई वाले, वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब आपकी न्यू फाइल बनेगी न्यू MR नंबर के साथ। तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल बनेगी, वहाँ पे आपकी इनिशियल असेसमेंट होगी, ठीक है। देन आप वहाँ पे वेट करेंगे डॉक्टर का, डॉक्टर आपको मेडिकल करेंगे, ठीक है। मेडिकल के दौरान जनरल आपकी असेसमेंट करेंगे, लंग्स की, GI सिस्टम की, ओवरऑल आपके नर्वस सिस्टम के 1-2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में जब वो आपको क्लियर लिख देंगे, देन वो आपको रेफ़र करेंगे टू, और वहाँ फाइल बनाते हुए आपने पेमेंट भी जमा करवानी होती है, ठीक है। और हमारी दफ़ा पेमेंट थी 990, आपकी दफ़ा पेमेंट होगी आई गेस 5500। ओके, वो आपने वहाँ पे कर दी, उसमें आपके सारे टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। वो आपको एक स्लिप बना के दे देंगे जिसके ऊपर तमाम टेस्ट मेंशन है। आपने सिंपली वो लेके जाना है, आना है वापस शिफा में आपका होगा CBC होगा और Chem 7 होगा, एंड देन चेस्ट एक्सरे होगा और यूरिन होगा, ठीक है। तो वो आप शिफा में आएंगे, शिफा में आके आपने D1 काउंटर पे आपने स्लिप देनी है, वहाँ से आपने टोकन लेना है। देन वहाँ पे देखें अगर तो टाइम है, देन स्ट्रेट गो टू E1 इमरजेंसी के साथ एक्सरे काउंटर है, वहाँ पे जाके आप काउंटर ले लें, टोकन ले लें, ठीक है। फिर जहाँ से भी आपका जल्दी आ रहा है टोकन का नंबर, वहाँ जाएँ सैंपल दें, देन दूसरे स्टेशन। मोस्टली एक्सरे में आपको जल्दी आ जाता है, एक्सरे करवाएं, वापस आएँ, D1 पे सैंपल दें और देन आप यू कैन गो होम। नेक्स्ट डे आके आपने रिपोर्ट्स HR में जमा करवानी होती हैं, ठीक हो गया। और ये जो आप मेडिकल के पैसे पे करते हैं, ये रिफंडेबल होते हैं, जो कि 3 मंथ बाद ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी के साथ आपको वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर आप सक्सेसफुली एक्वायर कर लेते हैं तो आपको जो मेडिकल के पैसे हैं ये रिफ़ंड होके आ जाएंगे सैलरी में। हाँ, अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर यू नो वेरी वेल कि आप कितने फ़िट हैं। अगर आप फिट हैं तो CBC यूरिन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा होता। So that's all with your recruitment process initial phase which is unpaid and which is quite long. उसके बाद जब आप HR में अपनी हेल्थ रिपोर्ट सबमिट करवाने जाएँ तो आई सजेस्ट यू वन थिंग जिसमें हमारी क्लास ने काफ़ी सफ़र किया, और रिपोर्ट सबमिट की और वापस आ गए, वेट करना शुरू कर दिया आपकी ओरिएंटेशन के मैसेज का। उसी दिन आप उनसे डिमांड करें कि वो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें जिस पर शिफा की स्टैंप लगी हो, ठीक है। क्योंकि इशू ये है कि आजकल कोई भी और पुलिस स्टेशन आपको वेरिफिकेशन करके नहीं देगा, ऑलराइट। तो आप इस्लामाबाद के किसी भी थाने में जाएंगे, वो कहेंगे कि हम नहीं करके देंगे, आप अपने आबाई थाने में जाएं। फिर कोई वो गिलगित वाले हैं, उनके लिए फैसिलिटी है कि उनको इस्लामाबाद F8 में पुलिस वेरिफिकेशन सेंटर है, वो कर देता है, लेकिन बाकी वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसमें बेहतर यही है कि आपने जो टाइम वेस्ट करना है या हॉस्टल में वेट करना है या फिर घर जाना है, तो उस दौरान आप वो फॉर्म लें, आप घर जाएँ आराम से, अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप सिंपली जाएंगे, उनको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे फिल करके, ठीक है। वो सिस्टम में चेक करेंगे आपके खिलाफ कोई कम इंक्वायरी नहीं है, ओके लिखेंगे, देन आपको इंस्पेक्टर के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो SHO के पास, तो SHO क्या करेगा, उसको स्टैम्प कर देगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। देन आप वो सर्टिफिकेट जिस दिन आपकी ओरिएंटेशन होगी आप उस दिन सबमिट करवा दें, क्योंकि अगर आप वो सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोविड सर्टिफिकेट वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, क्योंकि उस पर भी हमने काफ़ी सफ़र किया। हम फ्लाई जाते थे, वो स्टूडेंट फेयर भेज देते थे, स्टूडेंट फेयर कहें हमारे पास नहीं है, आप दोबारा फ्लाई जाएँ, तो कभी उनके पास रजिस्टर नहीं होता था, तो फिर उन्होंने दोबारा बनाए, लेकिन काफ़ी हमें उसमें इशू हुआ। तो बेहतर ये है कि ये जो पहले दिन आप फ्री हैं, इन दिनों में आप जाएँ, उनसे इंसिस्ट करें कि हमारे जो वैक्सीनेशन हुई थी हेपेटाइटिस A B C D E F G H वट उन सारी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स आप हमें बना के दे दें, ठीक है। या आप हमारे स्टूडेंट फेयर में भेजें, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये इनिशली करेंगे तो आप काफ़ी सारी टेंशन से बच जाएंगे जो कि हमें हुई थी, ऑलराइट। सो दैट्स इट। अगर ये काम आप उन फ्री ड्रेस में कर लेते हैं तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर सॉरी
इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी? एज़ पर माई ओपिनियन इट्स गोइंग टू बी 20th ऑफ अगस्त। ओके, जैसे हमारी हुई थी, हमारी 20th ऑफ अगस्त को 6 मंथ पूरे हो जाएंगे एंड देन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो जो सेमेस्टर गैप है वो भी पूरा हो जाएगा। अर्ली भी बुला सकते हैं, लेकिन मुझे उसके कोई चांस नहीं लग रहे। ठीक है, सैलरी टू सैलरी मंथ इनका जो होता है वो होता है 20 to 20, और सैलरी आती जो यकम को आती है। यानी आपकी जो सैलरी काउंट होती है वो 20th ऑफ 1 मंथ से लेकर 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक होती है। ठीक है, तो अगले 10 दिन जो होती है इसमें सैलरी काउंटिंग होती है। ठीक है, और यकम को HR आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इस दफ़ा अब चूँकि अगर आप 20 को जाएंगे तो उसमें यह है कि फिर आपको 20 की एक दिन की सैलरी मिलेगी, जो कि आप यकम को ले सकते हैं। आप रिटर्न में लिख के जाके HR से ले सकते हैं, सॉरी अकाउंट ऑफिस से ले सकते हैं, जहाँ पे आपका NES होगा। लेकिन मोस्टली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर नेक्स्ट सैलरी के साथ ऐड होके आ जाता है। ठीक है, तो 21 से लेके अगली 20 तक फिर आपकी एक सैलरी होगी। ठीक है, वो उससे अगली यकम को मिलेगी। हाँ, अगर हम सैलरी को डिस्कस करें तो आपके पास जो सैलरी होती है वो अभी 35,000 स्टाइपेंड हो गया है। इनिशियली 6 मंथ के लिए आपकी सैलरी में से डिडक्शन होती है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि आपको रिफ़ंड कर दी जाती है आफ्टर 12 मंथ। जब आपका इंटर्नशिप ख़त्म होगा तब वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। 35,000 के हिसाब से जो आपकी कटिंग होगी वो 16.67 के परसेंट पे, और रफली आप एस्टिमेट कर लें तो आई गेस 7,000। ठीक है, क्योंकि हमारी 31,000 पे हो रही है 5,718 रुपीज़। ओके, तो आगे देखने 4,000 का इंक्रीमेंटल जो भी कैलकुलेशन, रफली 7,000 कटिंग होगी। आपको निचली 6 मंथ के लिए 28,000 मिलेंगे, 7 मंथ से आपको 35,000 मिलना शुरू हो जाएंगे। जो आपके 7,000 कटिंग हुई है वो इंटर्नशिप के एंड पे 48,000 और वट एवर जो भी अमाउंट हुई वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अब सैलरी के लिए आपका अकाउंट होना लाजमी है। अगर आप बाई हैंड लेना चाह रहे हैं तो वो आपको हाफ़ सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आपको शिफा वाले इंटर्नशिप लेटर देंगे, वो लेके आप किसी भी बैंक में जाएं। ठीक है, वो आपका अकाउंट बना देंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपकी चेक बुक वो आ जाएगा। फिर अकाउंट ऑफिस वाले आपको एक छोटा सा फॉर्म देंगे, या तो आप वो फिल करके जमा करवा दें या फिर आप उनको ऑनलाइन मेल कर दें। वो सारी डिटेल उसी फॉर्मेट पे, इसमें आपका IBN नंबर आ जाता है, टाइटल आ जाता है, बैंक नंबर आ जाता है, बैंक एड्रेस आ जाता है, ब्रांच कोड आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, एंड देयर सो मेनी डिटेल्स। ठीक है, तो वो फॉर्म पे भी वही लिखनी होती हैं और ईमेल भी वही करनी होती हैं, तो वो आप वट एवर यू चूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सैलरी आपके अकाउंट में यकम को आ जाया करेगी। ऑलराइट, ओके, सो काफ़ी आगे चले गए, हम पीछे आते हैं NES के स्टार्ट डे पे। ठीक है, तो 20 अगस्त को अगर आपका NES स्टार्ट होता है तो पहले 3 दिन आप शिफा में ही रहेंगे C0 पे। ठीक है, और इसमें आपके डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। एंट्री टेस्ट में सिर्फ आपकी क्लास होगी, उस दिन कोई और एंट्री टेस्ट देने नहीं आएगा। लेकिन ओरिएंटेशन में डिफरेंट लोग हो सकते हैं, हाउस कीपिंग के भी हो सकते हैं, UR भी हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल हु विल ज्वाइन यू फॉर ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है, तो पहले 3 दिन डे 1 डे 2 डे 3 आपका C0 पे होगा। उस दिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, जिसमें आपको पहले वेलकम होगा। ठीक है, उस दिन आपको चाय बिस्किट वगैरह भी मिलेंगे, बाकी 2 दिन कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, उसमें डिफरेंट लोग आके आके लेक्चर्स देंगे। ठीक है, जिसमें आपको फार्मेसी की तरफ से आके लोग लेक्चर देंगे, सिक्योरिटी की तरफ से आके लेक्चर देंगे। ठीक है, और FNSD की तरफ से आके लोग लेक्चर देंगे। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्चर जो कि 3 दिन वहाँ पे होते हैं। सिलवा HR का मोस्टली वहाँ पे काम होता है, जिसमें आपको डे 1 पे ब्रीफिंग्स होती हैं, डे 2 पे जनाब वो आपको HR में लेके जाते हैं, उसमें वहाँ पे आपकी पिक्चर्स ली जाती हैं, और वहाँ पे आपका जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है, पहले शिफा में थंब इम्प्रेशन से होता था, अब रेटिनल स्कैन होता है। ठीक है, जगह जगह शिफा में कैमरे लगे हुए हैं, आपने देखे भी होंगे, जहाँ पे स्टाफ अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट डे से आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया करेंगे थ्रू रेटिनल स्कैन। ठीक है, देन उसके बाद 3rd डे पे जनाब वो आपको देंगे, आपका ID कार्ड देंगे। इसके अलावा आपको जो भी कोड्स यूज़ होते हैं शिफा में, कोड ब्लू कोड, रेड कोड, ऑरेंज, उसका एक टैग होता है, वो आपको देंगे। इसके अलावा वो आपको BLS का भी एक देंगे। ठीक है, 3 डेज़ में मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। 2nd डे पे आपका BLS होगा, जो कि NES से टीचर आके आपको करवाएंगे, और 3rd डे पे सेम होता है। टाइमिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो डे 1 2 3 की है वो हमारे पास टाइमिंग होती है 8 to 5। ठीक है, लेकिन आप 1 से 2 या 3 बजे तक मैक्सिमम फ्री हो जाते हैं HR वालों की तरफ से। जब आप NES में जाते हैं तब आपको जाना होता है। ठीक है, तो 1 2 3 डे की ओरिएंटेशन सेशन भी हमने डिस्कस कर लिए। दैट्स इट। ओके, नाउ इन NES यू विल स्टे फॉर डे 4 to डे 24। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ संडे का ऑफ मिलता है। ठीक है, बाकी 6 दिन आपको जाना पड़ता है। आपकी टाइमिंग जो है वो 8 to 5 है,
लेकिन वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन ये है कि आप अटेंडेंस जब मार्क करते हैं तो आप 8:30 बजे मार्क कर सकते हैं और 4:30 बजे चेकआउट कर सकते हैं। वो इसलिए कि कुछ बच्चे अपनी अटेंडेंस शिफा में मार्क करते हैं, जो शिफा के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कुछ वहीं पे एनईएस से मार्क करते हैं, वो अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, वो शिफा नहीं आते। तो इसलिए ये रिलैक्सेशन दी गई है कि 8 से 5 के दरमियान में आप अटेंडेंस 8:30 से 4:30 के दरमियान मार्क करेंगे। इससे लेट करेंगे तो लेट मार्क या ये वो जो भी पॉलिसी है वो हिसाब से डील किया जाएगा। तो ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। 8:30 बजे चेक इन कर सकते हैं और 4:30 बजे चेकआउट करके आप घर भी जा सकते हैं। ठीक है। रेटिनल स्कैन के लिए एक कैमरा एनईएस में भी इंस्टॉल किया गया है, वहाँ पे भी जाके आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में ये है, गेट 1 से बस जाती है ठीक 8 बजे सुबह, जो कि स्टाफ जो एनईएस में काम करता है या अकाउंट ऑफिस में उनको लेके जाता है, साथ वो आपको भी लेके जाएगी। वापसी पे भी वहाँ से बस 4:40 पे शॉप वहाँ से डिपार्ट होती है, वो आके आपको शिफा के गेट 1 पे उतारेगी और रास्ते में जो मेट्रो स्टेशन आएगा वहाँ पे भी आपको ड्रॉप कर सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी कन्वीनियंस यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। एनईएस में 21 दिन के अंदर आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। वहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली आपकी क्लास जो लेंगी मैम सिल्विया रहेंगी। शी इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट, शी इज़ एक्सट्रीमली गुड इन हर टीचिंग मेथडोलॉजी और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को वो लेके चलती हैं। ठीक है। कुछ नया आपको नहीं सीखने को होगा, बहुत कुछ नया भी होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको पुरानी ही लगेंगी जो कि आप कर रहे हैं, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपको शिफा की पॉलिसीज़ वगैरह सिखाएंगे वहाँ पे सब कुछ। इसके अलावा वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होंगी लाइव डमीज़ के ऊपर, जिसमें आपकी आईवी कैनुलेशन, बीपी, हाइट, वेट जो स्किल्स आप करते आ रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली वही स्किल्स हैं, सिर्फ वहाँ पे शिफा की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके लिए कुछ न्यू होंगी। ठीक है। या डॉक्यूमेंटेशन जैसे हम बहुत रफली कर रहे होते हैं वहाँ पे एज़ पर जेसीआई प्रोटोकॉल वो आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है। देन 21 दिन के बाद वो आपको शिफा में भेज देंगे आपके फ्लोर्स पे। पहले 3 दिन तो आपके क्लिनिकल्स होंगे जहाँ पे आपको पेशेंट असाइन नहीं होंगे, टाइमिंग फिर भी आपकी सेम होगी, 8 to 5 होगी। ठीक है। जो कि आपने फॉलो करनी होगी। 3 दिन के बाद फिर आपको अंडर सुपरविजन या वट एवर आपका फ्लोर जो इंचार्ज है वो आपको जैसे भी असाइन करते हैं, लेकिन फर्स्ट 3 डेज़ आप कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी प्रॉपर तो आफ्टर 1 वीक वो आपको प्रॉपर एक बंडल देंगे, एक लेटर देंगे, जिसके अंदर मेंशन होगा कि आपने ये वाली डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके अपने हेड नर्स से साइन करवा के आपने 1 वीक के बाद आपकी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगी एनईएस में वो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आएंगी, वहाँ पे आपने वहाँ पे सबमिट करवानी है। ठीक हो गया। तो डे 4 to 24 लेक्चर्स होंगे। वहाँ पे आपकी ब्रेक टाइमिंग जो है वो रफली वही होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन वही है कि आपको एक टी ब्रेक मिलेगी, आपको एक लंच ब्रेक मिलेगी और बाकी सारा दिन आपके लेक्चर होंगे या स्किल लैब होगी। ठीक है। फ्री टाइम ऐसा सच आपको वहाँ पे कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही ईजी सीन होता है, कॉलेज लाइफ से निकल रहे होते हैं तो बंदा अच्छा फील करता है। ठीक है। सो डे 2 to 24 4 to 24 हमने देख लिया एनईएस में, जो कि I9 में होगा अकाउंट ऑफिस में शिफा के, और वहीं पे आप अपने अकाउंट्स के मामलात को भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट विद एनईएस। अब आप आ जाते हैं डे 25 टू ऑनवर्ड। इसमें मैंने बता दिया पहले 3 दिन आपको बहुत चिल होता है। 17 तारीख से 20 तारीख तक आप बिल्कुल फ्लोर पे एज आ न्यू कमर होते हो, आप बिल्कुल देख रहे होते हो, फ्लोर की ओरिएंटेशन हो रही होती है। और 20 के बाद से फिर आपको डिपेंडेंटली पेशेंट मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ फ्लोर पे इंडिपेंडेंटली भी मिलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप एज एन इंटर्न काम करना शुरू करते हो। रोटेशन पॉलिसी देखें तो उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ योर रोटेशन पॉलिसी। ठीक है। ग्रुप्स बनते हैं, मोस्टली 5 के बनते हैं, कोई ग्रुप 6 का भी बनता है। ठीक है। वो एज़ पर योर रजिस्ट्रेशन बनते हैं, आईडी बनते हैं। ठीक है। जैसे जो जो बच्चा बैठता जाएगा उसकी आईडी बनती जाएगी। ठीक है। तो इसमें कोई खास अल्फ़ाबेटिकली नहीं होता, ना आप यूनिवर्सिटी वाली सीरियल नंबर चलता है। ठीक है। अगर फ्रेंड के साथ रहना है तो बस उन्हीं के साथ साथ जाएँ और उनके साथ साथ आईडी बनवा के आ जाएँ, इसलिए फिर आपका ग्रुप सेम बनेगा। इन सेम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट ये है कि मोस्टली फ्लोर पे वो एक टाइम पे एक इंटर्न को अलाउ करते हैं। ठीक है। तो फिर आपकी रोटेशन शिफ्ट आपके फ्रेंड के साथ नहीं लग सकती। ठीक है। तो दैट्स अ ड्रॉबैक, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। देन ये देख लें हमारे पास कितने सारे ग्रुप बने हुए हैं, और हर ग्रुप में 5 से 6 बंदे हैं। ठीक है। और उनकी रोटेशन होती हैं। ठीक है। हर फ्लोर पे सबकी रोटेशन सेम होती है। जैसे ये वाला ग्रुप D3 पे जाएगा तो D3 वाले जो लास्ट पे हैं वो F4 पे चले जाएंगे। ठीक है। फिर वो F4 पे आएंगे तो ये G4 पे। ठीक है। तो इस तरह करके ये फ्लोर आगे आगे चलते जाते हैं और एक सीक्वेंस में फ्लो चल रहा होता है। बीच में से कोई फ्लोर आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, किसी फ्लोर पे आपकी लड़ाई हो जाती है, कोई मेजर इशू होता है, देन वो आपको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस।
ठीक है। ओके सो या दैट्स इट। इस तरह ही आपका फ्लो चलता है। हाँ, रोटेशन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारी जो रोटेशन ड्यूरेशन है वो ये है कि हमारी फर्स्ट रोटेशन जो है D3 वाली वो 1 मंथ की थी, F4 विंग 2-3 ये 2 मंथ की थी, G4 भी 2 मंथ की है, ब्लॉक भी 2 मंथ की है। यानी फर्स्ट रोटेशन 1 मंथ की है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 2-2 मंथ की है और बाकी सारी 1-1 मंथ की है। ठीक है। लास्ट वाली जो है वो हमारी पड़ रही है 20 फेब से 20 मार्च तक। लेकिन अगर हम छुट्टी ना करें तो हमारी 20 फेब को रोटेशन एंड हो जाएगी, तो हम वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो एज अ रिजर्व है, अगर कोई बच्चे छुट्टियाँ करते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, स्पेशली फीमेल केसेस में, अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाते हैं या कोई और इशू, ठीक है, तो देन वो उस जगह पे कंपनसेट हो जाता है। ठीक है। उससे भी एक्सटेंड हो जाए तो फिर वो फैकल्टी देख लेते हैं जो भी मैनेजर होते हैं आपके, कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है। तो ये तो था हमारा रोटेशन पॉलिसी। सो स्टाइपेंड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टाइपेंड आपको 35,000 है, उसमें से आपका फर्स्ट 6 मंथ के लिए आपकी कटिंग होगी जो कि रफली 7,000 होगी, और वो आपको 12 मंथ के बाद मिलेगा। ठीक है। और 6 मंथ के बाद आपको फुल स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा। इसमें आप कोई ओवर टाइम नहीं कर सकते। लीव पॉलिसी देखें तो हमारे पास कैजुअल लीव, सिक लीव और CPL आते हैं। इसके अलावा गस्टेड हॉलीडेज आते हैं। ठीक है। कैजुअल लीव आप खुद कर सकते हैं, किसी भी वजह पे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 3 से ज़्यादा एक फ्लो में नहीं कर सकते। ठीक है। 3 से ज़्यादा करेंगे तो डे ऑफ में चला जाएगा, ये फिर आपकी अनपेड लीव विदाउट पे में चला जाएगा। ठीक है। लीव विदाउट पे आप जितनी मर्जी करें, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर आपकी इंटर्नशिप उतने दिन एक्सटेंड हो जाएगी अगर आप उसको कवर नहीं करते। 8 आपके पास कैजुअल लीव है, 7 आपके पास सिक लीव्स हैं। सिक लीव्स के लिए आपके पास शिफा का पैन लाइक मेडिकल होना लाजमी नहीं है, क्योंकि आपके पास पैनल नहीं है। तो उन्होंने एज अ कंसेशन आपको ये चीज़ अवॉर्ड की है कि आप किसी भी वैलिड हॉस्पिटल का वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट दे के सिक लीव्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती हैं CPL होते हैं, जिसे हम कंपनसेटरी लीव्स कहते हैं। वो ये होता है कि जब स्टाफ ओवर टाइम करे तो उनको सैलरी में एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 2 JK करें, JK का मतलब क्या है, 12 घंटे की शिफ्ट। नॉर्मली आपको 8 घंटे के 6 दिन करने होते हैं, लेकिन अगर आप वो करें तो उसमें आपको 48 घंटे के 4 दिन करने पड़ेंगे। ठीक है। 12-12-12-12। ठीक है। तो जब आप 2 JK करते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी, तो उसमें जो 4-4 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं वो मिल के आपको एक डे ऑफ एक्स्ट्रा दिला देते हैं। ठीक है। तो वो CPL होता है। और बाकी लीव विदाउट पे का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक हो गया। CPL की पॉलिसी ये है कि CPL आपको उसी फ्लोर पे ही लेना होगा। ठीक है। और CPL के लिए आप जब JK करेंगे तब आपको आपके जो नर्सिंग मैनेजर हैं, कोऑर्डिनेटर हमारी तो मैम गुंचा थी, तो आपको उनसे परमिशन लेनी होती है कि मैं JK कर सकती हूँ। ठीक है। कोई भी स्टाफ आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप JK करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप सिंपली मॉर्निंग इवनिंग नाइट करें। ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तब आप मैम गुंचा से परमिशन लेके JK कर सकते हैं। और फिर आप CPL भी उसी रोटेशन में, जैसे आपने F4 पे CPL बनाए हैं, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की हैं, तो उसके जो CPL है वो आप नेक्स्ट रोटेशन पे नहीं ले सकते, आपको उसी रोटेशन में ही लेने पड़ेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉलिसी, ये आपने याद रखना है। ठीक है। ड्यूटी स्केड्यूल अगर हम देखें तो हमारे पास 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं शिफ्ट में, जैसे आपको पता है मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ठीक है। 7 से 3 मॉर्निंग, 3 से रात 11 इवनिंग और 11 से सुबह 7 नाइट। ठीक है। तो आपकी पॉलिसी में यही है कि आप 2 मॉर्निंग करेंगे, 2 इवनिंग, 2 नाइट, फिर एक डे ऑफ लेंगे और अगेन आप मॉर्निंग पे आ जाएंगे। ठीक है। ये इंटर्न की पॉलिसी है। लेकिन अगर JK करते हैं तो CPL मिलेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। J सुबह 7 से शाम 7 होती है और K शाम 7 से सुबह 7 होती है। ठीक है। बाकी ओवरऑल तीनों शिफ्ट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है ड्यूटीज़ में। ठीक है। एक्सेप्ट कि नाइट शिफ्ट में जो होते हैं तो जो क्लिपबोर्ड में जो पेपर एंड हो रहे होते हैं, जैसे आपने नर्सिंग नोट लिखे वो पेज एंड हो गया, फिर आप क्या करेंगे, उस पेज को फाइल में लगाएंगे। ठीक है। जो न्यू पेज होगा वो वहाँ पे लगा देंगे, ताकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले आके उस पर कैरी ऑन कर सकें, क्योंकि मॉर्निंग काफ़ी बिजी चल रही होती है। ठीक है। तो इसलिए नाइट काफ़ी रिलैक्स होती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ड्यूटी आप पे आ जाती है। अदरवाइज़ बाकी सारे काम आपके वही होते हैं। पेशेंट केयर होती है, पेशेंट को चेंज करवाना, पेशेंट की मेडिसिन करवाना, किसी और स्टाफ से जो भी हों उनकी ग्लूको वगैरह चेक करवाना। ठीक है। कुछ काम है जो कि आपको करना अलाउ नहीं है, उसमें आपको IV कैनुलेशन करना अलाउ नहीं है, आपको पेशेंट की मेडिकेशन करना अलाउ नहीं है, आपको ग्लूको चेक करना अलाउ नहीं है, आपको पेशेंट NG फीड करवाना अलाउ नहीं है। ठीक है। पिक लाइन है, CVP है या कोई और लाइन है तो उसको उसके रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर करना आपको अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। लास्ट चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं कि आप क्या काम करना अलाउ है आपको और क्या नहीं। ठीक है। तो वो अगर हम देखें तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरी अपनी। ठीक है। तो इसमें आप देख लें, डेजिग्नेशन आपका BSc इंटर्न है, स्पेशलिटी नॉट एप्लीकेबल, आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की, कैटेगरी नॉन मैनेजमेंट है, वर्किंग है आपने रिपोर्ट करनी है आपके HOD को। ठीक है। जिसमें आपके मैनेजर आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी CNO आ जाती है, डॉक्टर मोनेट।
सुपरवाइज़र्स ठीक है बहुत से होते हैं, इसलिए आपको यहाँ हम सुपरवाइज़र्स आप किसी को सुपरवाइज़ नहीं कर रहे होते, नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन आप 4 ईयर आपको पता है ठीक है। इसके अलावा आपने BLS भी आपका मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन के सेकंड डे पे C0 पे ही होता है। स्किल्स आ गए हैं ठीक है, लेस श्योर आपको कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस आप फ्रेश हैं ठीक है। समरी में यही है कि आपने स्टाफ नर्स से काम करना है, हेड नर्स से और टीम लीडर से उनकी जो बात है वो आप सुनेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा आपने पेशेंट की नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, उनको देखना है वटएवर ठीक है। तो ये मैं पढ़ नहीं रहा, ये आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ठीक है। ये हैं जॉब समरी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इनको आपने स्पेशली देखना है।